Hello guys, in today's session we will cover complete purchase order, MRN or GRN posting, purchase invoice, reverse wrong MRN or GRN, purchase return, receipt posting and purchase credit memo posting. Before this video, in my last video we seen item creation. Guys, I'm moving to the Navision now. So guys, this is our demo database, and to create a purchase order we have to simply click on purchase order, then order processing, or you can simply type here. If you want anything, so you can type here and system will show. And we have to click on new. Then we will select the vendor. So I have selected my demo vendor and the GST structure, then date, next we have to go in shipping tab. So default location on the vendor card is green, but we want to purchase on Delhi, so हमने दिल्ली सेलेक्ट किया. देन यहाँ पे हम आइटम लेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं जीएल अकाउंट है, आइटम है, फिक्स एसिडेंट, चार्ट आइटम है. हमने यहाँ पे आइटम लिया, तो अभी ये सिर्फ हम अभी आइटम पे ही करेंगे, बाकी का मैं आगे बताऊंगा एडवांस में. हम यहाँ से अपना जो हमने लास्ट वीडियो में आइटम क्रिएट करा था टेस्ट आइटम, उस आइटम को उठाएंगे. देन हम यहाँ पे अगर 10 एंड अभी हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी इसका प्राइस लगा हुआ था. वैसे डिफ़ॉल्ट अगर इस वेंडर के लिए आपका प्राइस मास्टर में प्राइस मैप है तो सिस्टम उसे लाता है. अगर नहीं भी लगा हुआ है तो जो भी उसका लास्ट प्राइस होते हैं उसको लेके आते हैं सिस्टम. तो हमने सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं, आप क्वांटिटी में क्वांटिटी डाला है 10, और यहाँ पे क्वांटिटी टू रिसीव में क्वांटिटी खुद से आ गए, और क्वांटिटी रिसीव्ड में 0 है, और क्वांटिटी टू इनवॉइस में भी खुद से आएगा, क्वांटिटी इनवॉइस्ड में भी क्वांटिटी 0 है. तो आप ये समझ ही गए होंगे क्योंकि सिस्टम आपको खुद से बोल रहे हैं कि आपका क्वांटिटी टू रिसीव इस पीओ के अगेंस्ट में 10 है, क्योंकि आपका 10 का पीओ है और क्वांटिटी टू इनवॉइस भी 10 है. तो यहाँ से हम इसका स्टैटिक्स देख लेंगे. तो सिस्टम ने हमारा ये 100 रुपीज़ का वहाँ पे प्राइस आ रहा था, 10 क्वांटिटी है तो हाँ 1000 रुपीज़ एंड 18% जीएसटी है मेरा इस पर, जो कि मास्टर कार्ड आइटम कार्ड पे मैप है ऑलरेडी. तो वहाँ से उठ के आ गए, तो टोटल वैल्यू इसका 1180. इसको बंद कर देते हैं. अगर अप्रूवल वाला नहीं बनाते हैं अभी हम यहाँ पे, हम सिंपल लेते हैं, यहाँ पे इसको भी रिलीज कर देते हैं. अप्रूवल मैंने यहाँ पे इनेबल भी नहीं करा हुआ. एंड अगर आपको इस पीओ को वेंडर को भेजना है तो आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं इसको. ये हमारा डेमो में है, तो थोड़ा कंपनी का एक्चुअल पीओ जो होता है उसका फॉर्मेटिंग एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फॉर्मेटिंग होता है, इन्फॉर्मेशन तो सब यही प्रिंट होता है बेसिकली, कि नाम, क्वांटिटी, रेट क्या है उसमें, और उसका टैक्स कौन सा लगा हुआ है. मेरा IGST, SGST, CGST क्या लगा हुआ है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं IGST लगा हुआ है, सिस्टम आपको बता रहा है कि IGST है. तो हम इसको प्रिंट करके अगर चाहते हैं आप, तो इसको प्रिंट करके PDF में आप इसको वेंडर को भेज सकते हैं. मैं इसको भी साइड कर देता हूँ. तो हमारा फर्स्ट ये पीओ बन के रेडी हो गया. अब
मैं आता हूँ अपना जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, मेरा सेकंड पॉइंट है MRN CRN। तो अगर मान लीजिए आपके पास में इसका गुड्स आ चुका है आपके वेयर हाउस में, या कुछ लोग स्टोर बोलते हैं, कोई वेयर हाउस बोलते हैं, तो अगर इसका गुड्स आ चुका है तो सिंपली आप जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे इसको पोस्ट कर देंगे एंड इसको रिसीव करेंगे। देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो देखिए सिस्टम ने यहाँ पे हमें एरर मार दी कि इसका लॉट असाइन करिए, क्योंकि जो मैंने लास्ट में बताया था कि हमारा विद लॉट और बैच आइटम है। आप उसको लॉट, सिस्टम में लॉट बोलते हैं बेसिकली, वैसे वो नॉर्मली बैच होता है जिसको बैच बोलते हैं, या बहुत सारी जगह पे लॉट भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इस पीओ के अगेंस्ट में आप अगर रिसिप्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगी विंडो अभी। लेकिन जैसे ही हमने एक बार इसका रिसिप्ट कर लिया, MRN या GRN हमने कर लिया, क्योंकि कोई MRN बोलता है कोई GRN बोलता है। MRN स्टैंड फॉर मटेरियल रिसिप्ट नॉट एंड GRN स्टैंड फॉर गुड्स रिसिप्ट नॉट। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसका आइटम ट्रैकिंग डिफाइन करना है कि किस लॉट का हमें माल आया है। तो हम यहाँ पे सिंपली लॉट नंबर डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए 5656, इस लॉट का हमें माल आया है। क्वांटिटी मान लीजिए हमें 55 क्वांटिटी आया है एंड 2 बैच में आया है बेसिकली। हमें यहाँ पे हम 5 ले लेंगे। हमें सिर्फ क्वांटिटी बेस में डालना है, ये सारी सिस्टम अपना खुद से हैंडल करेगा। अगर आप बाई मिस्टेक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाल देते हैं और आपका पीओ कम का है, तो अब इसको विंडो को आप बंद करेंगे, जैसे ही यहाँ से आप इसको ओके करेंगे विंडो को, तो सिस्टम यहाँ पे आपको वार्निंग दिखाएगा। देखिए, द करेक्शन कैन नॉट बी सेव्ड एज एक्सेस क्वांटिटी हैज बीन डिफाइंड, क्लोज द फ्रॉम एनीवे। ये यहाँ से आपको बंद तो करने देगा, लेकिन ये कहीं पे इम्पैक्ट नहीं जाएगा इसका। बेसिकली ये टेम्परेरी टेबल होती है यहाँ पे। तो हम इसको अपना अभी नो करते हैं और मैं इसको यहीं साथ के साथ 5 कर देता हूँ, ये एल्स ट्रैकिंग में मेरा पड़ा रहेगा। अब हम ट्राई करते हैं इसका रिसिप्ट पोस्ट करने का, MRN या GRN करने का। तो इसका हमारा MRN GRN हो चुका है। इसका हमें अगर लाइन लेवल से पता करना है तो देखिए यहाँ से क्वांटिटी टू रिसीव में से क्वांटिटी हट गया है, और अगर आप कोई भी क्वांटिटी डालेंगे तो सिस्टम आपको एरर मार देगा, क्योंकि आपका बैलेंस कुछ नहीं। आपने 5 का पीओ रेज करा था, 5 आपको रिसीव्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका इन्वॉइस्ड के लिए इन्वॉइस्ड में नहीं होगा, हमने इसका इन्वॉइस नहीं करा है, सिर्फ हमने इसका रिसीव करा है। तो बेसिकली हम सिस्टम में, स्टैंडर्ड सिस्टम में 2 जगह से हम इन्वॉइसिंग भी कर सकते हैं, इन्वॉइस कर सकते हैं। एक तो हम इसी पेज से कर सकते हैं, तो हम अभी इसी पेज से करेंगे सिंपली, क्योंकि इजी होगा, इजी समझने के लिए। और दूसरा हम परचेज इन्वॉइस का अलग से पेज से भी कर सकते हैं, गेट रिसिप्ट लाइन करके। तो वहाँ पे हम मल्टीपल रिसिप्ट का एक इन्वॉइस कर सकते हैं। हम यहाँ से चलते हैं अभी और इसमें देखते हैं कि क्या रिसिप्ट में कुछ डाटा है। तो मैंने जो बोला, तो देखिए सिस्टम ने एंट्री बना दी यहाँ पे रिसिप्ट में, और रिसिप्ट में कोई वैसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ उसका आइटम नंबर, उसका लोकेशन कोड क्या है, आइटम का नेम क्या है, क्वांटिटी क्या है, वो सब आपको मिलेगा। अभी हम यहाँ पर सिंपली इसको इन्वॉइस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास वेंडर का इन्वॉइस आ गया है, और एग्जांपल मैं डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, मान के चलता हूँ आज ही पीओ दिया था, आज ही माल आ गया, टेस्ट का केस ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे इन्वॉइस सेलेक्ट करूँगा, देन इसको ओके करूँगा। तो देखते हैं सिस्टम क्या एरर हमें देता है, कि करता है कुछ एरर देता है। तो सिस्टम बोल रहा है वेंडर इनवॉइस नंबर मस्ट हैव वैल्यू इन परचेज हेडर डॉक्यूमेंट। तो गाइस नेविजन के अंदर मतलब मैक्सिमम केस में आपको सिस्टम गाइड करता है, तो एरर्स बहुत कम ही होते हैं। बेसिकली इसमें ट्रेनिंग का मेजर चैलेंज आता है कि मीन्स लोग उसको पढ़ते नहीं एरर को, और वो टेक्निकल से नहीं होते हैं, तो थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, तो उस चीज़ से वो उसको एरर समझते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है। तो यहाँ पे अब 7867 कुछ भी एक इन्वॉइस नंबर डाल देता हूँ, देन
आपको पता है इनवॉइसिंग में क्या होता है बेसिकली, वो ये देखते हैं कि भैया जो हमने पीओ जिस रेट पे दिया है वही रेट है, या जो मेरा एचएसएन और जीएसटी ग्रुप कोड है वो कहीं डिफरेंट तो नहीं दे दिया है मुझे। तो मान लीजिए हमारा सब कुछ मैच है, हम यहाँ से दोबारा इसको पोस्ट करेंगे, इनवॉइस करेंगे इसको हम अब ओके करेंगे, देन सेलेक्ट इनवॉइस, देन हम इसको ओके करेंगे तो देखते हैं इसका इनवॉइस हो जाना चाहिए सिस्टम में। तो इसका इनवॉइस हो गया। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, वो पीओ नंबर हमारा यहाँ से हट गया है, जिसका हमने कंप्लीटली जो भी, अगर हम मान के चलिए अगर रिसीव और इनवॉइस दोनों इसी पेज से कर रहे हैं, तो अगर आपका पीओ कंप्लीटली रिसीव हो जाता है तो वो हट जाता है, तो वो पीओ हमारा यहाँ से हट चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पे उसका वेंडर का लेजर देख लेते हैं कि वेंडर के लेजर में क्या बना है। यहाँ पे सिंपली वेंडर लेजर, ये यहाँ पे वेंडर पे जाएंगे तो यहाँ पे लेजर का बटन होता है। ये हमारी वो इनवॉइस है, देखो हमने ये इनवॉइस नंबर इसमें डाला था 786745, तो ये हमारी एंट्री वेंडर लेजर में खड़ी हो गई है। इसका सिस्टम हमें दिखा रहा है ओरिजिनल अमाउंट ये है, और अभी इसके अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ है, बेसिकली कोई पेमेंट हुआ नहीं है, और सिस्टम ने इसका ड्यू डेट भी हमें निकाल के दे दिया है, जो भी उसका पेमेंट टर्म कोड लगा होगा उसके बिहाफ पे। अभी हम वेंडर लेजर को बंद कर देते हैं। अगर आपको इसका इनवॉइस देखनी है तो आप पोस्टेड इनवॉइस से जाके भी देख सकते हैं और सीधा सीधा यहाँ से भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, वैसे परचेज इनवॉइस का प्रिंट आउट बहुत कम ही लोग रखते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में होता है, हमारा खुद का डॉक्यूमेंट होता है, तो यहाँ से आप इसका प्रिंट लेके भी रख सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे देखिए, जो हमारा पीओ में सेम था सब कुछ वही इनवॉइस में आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड के फॉर्मेट है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वैसे भी सेम ही होते हैं, थोड़ी चीज़ों को अगर छोड़ दें तो पीओ में क्योंकि आपके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपका परचेज इनवॉइस में नहीं होता है क्योंकि वो सप्लायर का डॉक्यूमेंट होते हैं। अभी हम इसको बाहर आ जाते हैं। हम चलते हैं, हमें रिटर्न ऑर्डर बनाना है, हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो चुका है, सॉरी थर्ड भी कवर हो चुका है, परचेज इनवॉइस हमने कर दिया। अब हमें रिवर्स रॉन्ग एमआरएन और जीआरएन वाला देखना है। तो हमने जो भी एमआरएन और जीआरएन पोस्ट करा है उसी को हम ट्राई करते हैं रिवर्स करने का, देखते हैं सिस्टम क्या बोलता है हमसे। पोस्टेड परचेज रिसिप्ट होता है इसमें इसका नाम, वैसे हम उसको एमआरएन जीआरएन सब बोलते हैं। एंड ये हमने पोस्ट करा, सबसे लास्ट का नंबर आ रहा है इसका, एंड इस पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए हम कर क्यों रहे हैं, सपोज आपने अभी कोई माल रिसीव करा और ए टू जेड रीजन आपसे उसमें लॉट नंबर गलत डल गया है, या दूसरे पीओ का माल था दूसरे पीओ में रिसीव हो गया, कुछ भी गलती हो गई, तो आप उस एंट्री को रिवर्स कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से कि सिस्टम करने देता है नहीं करने देता है। सिस्टम हमसे पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू अंडो सेलेक्टेड रिसिप्ट लाइन, हम बोलेंगे यस। तो सिस्टम ने हमें मैसेज दिया दिस रिसिप्ट has already been invoiced, undo receipt can be applied only to posted but not invoiced receipt। so सिस्टम हमें बोल रहे हैं कि आप अंडो रिसिप्ट कर सकते हैं टिल द टाइम आपने उसको इन्वॉइस नहीं करा है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने उसको इन्वॉइस ही नहीं करा है, अगर आप उसको कंज्यूम भी कर लेंगे, अगर मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी लिया और आपने उसमें से 0.1 भी कंज्यूम कर लिया है या ट्रांसफर भी कर दिया है, मीन्स सेम एंट्री नंबर सिस्टम हर एक रिसिप्ट के अगेंस्ट में एंट्री नंबर मेंटेन करते हैं। अगर उस एंट्री में से आपने जरा सी क्वांटिटी को भी इधर उधर कर दिया, मीन्स कंज्यूम कर लिया है, ट्रांसफर कर दिया है, सेल कर दिया है, कुछ भी कर दिया या नेगेटिव एडजस्टमेंट कुछ भी कर दिया, तो सिस्टम आपको अंडर रिसिप्ट नहीं करना पड़ेगा, करने देगा, फिर आपको परचेज रिटर्न ऑर्डर बनाना पड़ेगा जो कि आपको
दूसरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, यहाँ से सिंपली रिटर्न आप नहीं कर पाएंगे। अभी हम आते हैं, तो हमने अंडो रिसिप्ट करना है, तो हम भी सिंपली एक परचेज ऑर्डर बना लेते हैं सेम ही वेंडर सेम आइटम का, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होता है क्योंकि एक ही को हम लेंगे। तो यहाँ पे आप पीओ नंबर देख लीजिए, ये RIV32 एंड इसके बाद हमने एक दो को इन्वॉइस कर दिया। देखते हैं तो भी जो भी नंबर चल रहा होगा सिस्टम हमारा पीओ नंबर लेके आएगा, और यहाँ पे हम अपना वेंडर नेम टाइप करेंगे, फर्नीचर स्ट्रक्चर लेंगे, एंड यहाँ पे हम अपना डेट को इसे सही कर देते हैं, 20 कर देते हैं। सॉरी, सही नहीं मतलब मेरे डेमो डेटाबेस है तो ये बार बार उठा के लाता है। एंड यहाँ पे आएंगे शिपिंग में, तो ग्रीन की जगह दिल्ली लेते हैं लोकेशन अपना। टेस्ट आइटम लेंगे और क्वांटिटी ले लेते हैं हम, कुछ भी 6 ले लेते हैं अभी ऐसे। 6 क्वांटिटी लिया, सिस्टम ने प्राइस दिखा दिया। मान लीजिए एक दूसरा पीओ हमने वेंडर को दे दिया था, एग्जांपल हम अभी से ऐसे ले रहे हैं, 708 आ रहा है। एंड इसको हम अभी रिलीज करते हैं। रिलीज करना मीन्स अपना का डॉक्यूमेंट बन के रेडी है, और हमें अभी पीओ का प्रिंट आउट नहीं देखते क्योंकि हमें कुछ भेजना नहीं, अभी टेस्टिंग ट्रायल करना है। तो इसको रिसीव करते हैं, तो सिस्टम हमसे लॉट नंबर पूछता है। तो सिस्टम के ये फ़ायदे होते हैं कि जो भी हम एज ए ह्यूमन मिस्टेक्स करते हैं, सिस्टम हमें गाइड करता है उन सब चीज़ों पे। तो इसलिए सिस्टम मैक्सिमम टाइम में सही होता है। अगर मैं बात करूँ तो कि सिस्टम में जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है। तो हम अब चलते हैं, हमने आइटम ट्रैकिंग अपना डिफाइन कर दिया, इसे हम पोस्ट करेंगे, देन रिसीव करेंगे। इसको रिसीव करने के बाद में हम देखेंगे तो यहाँ पे सेम रिसिप्ट बन गया है। और यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ आपको क्लियरिटी के लिए। तो देख रहे हैं क्वांटिटी 6 है आपका, एंड क्वांटिटी टू रिसीव 0 हो गया है, एंड क्वांटिटी रिसीव्ड अपडेट हो गया, और क्वांटिटी इनवॉइस्ड भी 0 है, और क्वांटिटी इनवॉइस में एज इट इज़ है। अभी चलते हैं, देखिए इसमें क्या चेंज आएगा। इसमें आपका ये क्वांटिटी रिसीव्ड हट जाएगा जैसे हम अंडो रिसिप्ट करेंगे। तो हम इसको एडिट कर लेते हैं यहाँ से, देन फंक्शन पे आएंगे हम। सिस्टम बोलता है अंडो रिसिप्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाइन है अभी खड़ी हुई। बेसिकली अंडो रिसिप्ट सिस्टम में कोई भी आप एंट्री पोस्टेड अगर हो चुकी है तो उसको हटा नहीं सकते, तो इसलिए हम ये थिंग ये यूज़ करेंगे कि हमें इम्पैक्ट नील करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टम ने एक प्लस की माइन थी, एक माइनस की लाइन खड़ी ऊपर थी, तो 6 प्लस एंड 6 माइनस इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 हो चुका है, और यहाँ पे आप देखोगे तो सिस्टम ने यहाँ पे क्वांटिटी खुद से आपका क्वांटिटी रिसिप्ट को 0 कर दिया। तो ये हमारा अंडो रिसिप्ट था। अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज, ये हमने कर लिया रिवर्स MRN GRN। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज रिटर्न रिसिप्ट पोस्टिंग। तो हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, परचेज रिटर्न रिसिप्ट पोस्टिंग। तो परचेज रिटर्न रिसिप्ट पोस्टिंग क्या होता है और क्रेडिट मेमो क्या होता है, जहां पर आप वेंडर का माल रिटर्न कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ गलत है या उस, तो हमने रिवर्स रॉन्ग MRN GRN को भी देख लिया है, एंड नाउ वी आर मूविंग टू परचेज रिटर्न रिसिप्ट पोस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, परचेज रिटर्न रिसिप्ट पोस्टिंग, जहाँ पे हमारा सिस्टम एक रिसिप्ट पोस्ट करता है जो कि हम माल वेंडर को रिटर्न कर रहे हैं। मान लीजिए हो सकता है रेट का कोई डिस्ट्रीब्यूट हो, या मतलब आपका आपका मान लीजिए कोई माल गलत आ गया, कुछ भी रीजन हो सकता है जिस केस में आप माल रिटर्न करते हैं। तो उसमें यहाँ पे आप इसको नवीजन में परचेज क्रेडिट मैमो बोलते हैं। एंड उसमें जो रिसिप्ट पोस्ट होती है, जो कि हमारा अगर पीओ के अगेंस्ट में हम जब माल रिसिप्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा होता है
कि MRN और GRN हम उसका बुक करते हैं, मीन्स गुड्स रिटर्न रिसिप्ट होता है, ऐसे ही हमारा रिटर्न का सिस्टम नोट पोस्ट करता है। तो हमें उसके लिए चलना पड़ेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड परचेज रिटर्न ऑर्डर। यहाँ से हम अपना सेम वेंडर उठा लेंगे। मान लीजिए जो हमने अभी पोस्ट करा था हम उसी को रिटर्न कर देंगे। हम रिटर्न कर देंगे, अपना स्ट्रक्चर लगा लेंगे। यहाँ से सिस्टम हमसे पूछेगा कि, देखते हैं लगाते नहीं लोकेशन, सिस्टम क्या बोलेगा। यहाँ पे लेते हैं ये इनवॉइस ले लेते हैं हम अपना, कि हम इसका माल रिटर्न करें। सिस्टम बोल रहा है आप लोकेशन कोड लीजिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा ग्रीन है तो इसलिए वो मना कर रहा है कि आपने दूसरी लोकेशन का माल दूसरी लोकेशन से आप रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे हमने इन नहीं करा वहाँ से आउट कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको ग्रीन की जगह पे दिल्ली ले लेते हैं। एंड नाउ वी क्लिक ऑन गेट पोस्टेड लाइन, रिवर्स, ओके। एंड अभी आप देखेंगे तो सिस्टम ने आपकी जो लाइन है सब कुछ, जो हमने 2 बैच लिए थे, देखिए जो हमने MRN करा था जिनका, उन्हीं को सिस्टम यहाँ पे खुद से लेके आ गया। इस केस में सिस्टम, अगर आप इस बटन से जाते हैं गेट पोस्टेड लाइन टू रिवर्स से, तो सिस्टम आपको सारी की सारी वही इंफॉर्मेशन लेके आता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट जो भी आप रिटर्न करने जा रहे हैं। और नाउ आप इसको यहाँ से सिंपली पोस्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम यहाँ से देखते हैं, पोस्ट करेंगे तो एक एरर हमें आना चाहिए। एंड हम यहाँ पे शिप एंड इनवॉइस दोनों एक साथ कर दे रहे हैं। पहले शिप कर देते हैं, कोई नहीं। अच्छा, इसमें डेट मेरा 2012 आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ। मैं इसको शिप करता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट मेरा बेसिकली वेयर हाउस के पर्पज के लिए होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न शिपमेंट का डॉक्यूमेंट बन गया। ये सिमिलर टू आपका MRN और GRN होता है, वो आपका रिसीविंग का डॉक्यूमेंट होता है और ये आपका आउटवर्ड का डॉक्यूमेंट होता है। मीन्स वो आपका इनवर्ड कह सकते हैं, आपका आउटवर्ड का डॉक्यूमेंट है। इसमें आपको सारा कुछ यहाँ पे आ गया, क्या क्वांटिटी है, क्या ये सब है। एंड इसको हम ओके कर देते हैं। देन हम इसका अभी गेट मेमो में देखेंगे तो कुछ नहीं है आपका। ये भी सेम ही PO की तरह होगा। यहाँ से हम इसको फुल्ली कर देंगे, गेट मेमो पोस्ट कर देंगे, इसका इनवॉइस कर देंगे, इसको रिटर्न इनवॉइस आप इसको बोल सकते हैं, बेसिकली परचेज रिटर्न इनवॉइस भी बोल सकते हैं आप इसको। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे भी सेम है। देखिए आपका क्वांटिटी मैंने पहले नहीं दिखाया था, रिटर्न क्वांटिटी टू शिप में था पहले ही, अब ये शिप्ड में आ गया है, और ये क्वांटिटी टू इनवॉइस में, और ये इनवॉइस्ड में नहीं है। तो ये क्या होगा, अभी जैसे हम इसको इनवॉइस करेंगे क्वांटिटी इनवॉइस से हट जाएगा, इनवॉइस्ड में अपडेट हो जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी यहीं से इनवॉइस कर रहा हूँ इसको। तो ये होगा क्या मेरा, कि यहाँ से डॉक्यूमेंट ही फुल्ली हट जाएगा और मेरा ये पोस्टेड क्रेडिट मेमो में चला जाएगा। एंड अभी ट्राई करते हैं इसको कि सिस्टम क्या बोलता है। एक और एरर सिस्टम को देना चाहिए हमें। हाँ देखिए ये बोल रहा है वेंडर क्रेडिट मेमो नंबर। तो जैसे हमारा इनवॉइस नंबर होता है उसी केस में हमें वेंडर एक, जो हमें वो नोट पोस्ट करेगा, डॉक्यूमेंट पोस्ट करेगा रिटर्न का, उसके अगेंस्ट में हमें एक नंबर रेज करा होगा उसने, तो वो नंबर हमें यहाँ पे डालना होगा जिससे कि हमारा रिकन्सिलेशन होता है कि भाई किसके अगेंस्ट में ये मटेरियल रिटर्न हुआ, किसके में आया, वो सारी चीज़ें आपको आएंगी। यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हट चुका है आपका। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे पोस्टेड परचेज क्रेडिट मेमो में और उस वेंडर कोड का फिल्टर मार लेंगे, तो ये हमारा ये सॉरी दिस वन, ये हमारा वो डॉक्यूमेंट हो चुका है।
पे इसका यूनिट प्राइस आ रहा है, आपका क्वांटिटी आ रहा है, और ये सब कुछ आप इसको प्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट निकाल के और इसको आप नंबर ऑफ कॉपीज आपको जितना भी चाहिए प्रीव्यू करके आप इसको भेज सकते हैं। ये आपका डन हो चुका है। तो गाइज मैं थोड़ा सा भी मिस कर जाता हूँ क्योंकि मेरे को जो पहले बताना चाहिए था वो मैं बाद में बता रहा हूँ अभी। तो परचेज ऑर्डर क्या होता है बेसिकली कि डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन सबको पता है। परचेज ऑर्डर जहाँ पे हमें कुछ भी मान लीजिए परचेज करना है, हम एक कंपनी है, हमें जो भी परचेज करना है तो हमें परचेज ऑर्डर का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है अपने सप्लायर को या वेंडर को बोल सकते हैं। उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है और ये हमें आप दे दीजिए, और उसी अग्रीड प्राइस पे वो हमें माल सप्लाई करता है। MRN और GRN पोस्टिंग हमारा होता है जो कि मटेरियल रिसिप्ट नॉट और गुड रिसिप्ट नॉट, जो कि हमें जब माल रिसिप्ट हो जाता है तो हम उसके अगेंस्ट में अपने सिस्टम में रिसीविंग करते हैं। कोई भी आपका सिस्टम हो सकता है, आपका नेविजन हो सकता है, डायनेमिक्स AX हो सकता है, GP हो सकता है, नेटसूट हो सकता है, एंड SAP हो सकता है, कोई भी हो सकता है। परचेज इनवॉइस बेसिकली जहाँ पे हम उसकी इनवॉइस को अपने सिस्टम में बुक करते हैं, उसका वेंडर का पेबल खड़ा होता है। इससे MRN से आपका बेसिकली इन्वेंट्री खड़ा हो जाता है लेकिन आपका फाइनेंशियल वेंडर हिट नहीं होता है। तो परचेज इनवॉइस से हम उसका पेबल खड़ा करते हैं वेंडर का, और जो भी उसका टैक्सेशन वगैरह है उसकी एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज आती हैं। रिवर्स रॉन्ग MRN और GRN जो कि मैंने बताया, अगर हमने कोई गलती से दूसरे PO में या किसी में भी माल अलग रिसिप्ट कर लिया तो हम उस पर काम करते हैं। परचेज रिटर्न रिसिप्ट पोस्टिंग तो उसको रिवर्स करते हैं, सॉरी रिवर्स रॉन्ग हमारा। परचेज रिटर्न रिसिप्ट पोस्टिंग इस केस में हम मान लीजिए किसी भी रीजन से वेंडर को माल रिटर्न कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ प्राइस का प्रॉब्लम हो या वेंडर के माल में कुछ प्रॉब्लम हो या और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का इशू हो सकता है। मान लीजिए उतने दिन में उसने सप्लाई नहीं दिया, बाद में दिया, जो भी आपका लीड टाइम था उसके बाद में दिया, तो आप उसको परचेज क्रेडिट मेमो का मीन्स परचेज रिटर्न पोस्ट पर करेंगे। वो लाइक MRN होता है हमारा, और परचेज क्रेडिट मेमो जो कि हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट होता है वेंडर को, लाइक जैसे वेंडर का इनवॉइस है वैसे ही परचेज क्रेडिट मेमो का डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हम डेबिट नोट बोलते हैं फाइनेंशियल टर्म में। तो मेरा फोकस होता है हमेशा कि हम किसी भी ERP को भूल जाएं। मैक्सिमम ERP, सभी ERP हमारे एक ही जैसे होते हैं अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम, क्योंकि आप ना बेसिक्स पे फोकस करो। सभी में विंडो थोड़ा चेंज हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आपके प्रोसेसेस क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है, तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अगर आपने नेविजन पे काम करा है तो आप AX पे भी बड़ी इजीली कर सकते हैं, आप GP पे भी कर सकते हैं। आप आने थोड़ा मतलब टाइम देना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट पे मूव करेंगे डिफरेंट कंपनी के पे तो थोड़ा सा आपको समझने में देखना पड़ेगा, और आप उसको बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे अगर आपका प्रोसेस क्लियर है। अगर आप देख रहे हैं कि ये मीन्स आप रट रहे हैं तो रटिए ना, उसको समझिए कि क्या होता है, क्यों होता है, और क्या प्रोसेस का सीक्वेंस होना चाहिए। आप SAP पे भी कर सकते हैं थोड़ा टाइम देने के बाद में। मैं मानता हूँ SAP बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बट आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। तो मुझे कुछ मतलब मेजरली मतलब उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, बट इतना ज़्यादा गैप मुझे नहीं लगा कि जिसने नेविजन पे काम करा हुआ या एक्स पे काम करा हुआ वो SAP पे या नेटसूट पे या आपका किसी अदर ERP बान है, LN है, किसी पे काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक वो थोड़ा सा टाइम देके और उसको पकड़ सकता है। लाइक आप हो सकता है कि मतलब एक गाड़ी चला रहे हैं आप, मान लीजिए आप मर्सिडीज चला रहे हैं और आपको कल ऑडी चलानी हो, तो थोड़ा सा आपको इधर उधर होता है, गियर का प्रॉब्लम है, इधर उधर है, मतलब आगे पीछे का, तो सेम लाइक दैट। तो मेरे लिए सिर्फ उतना ही डिफरेंस होता है क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक पे फोकस करता हूँ कि सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों करता है और क्यों करना चाहिए, नथिंग एल्स। तो थैंक यू गाइस। In next video we will see the complete sale process and in next video we will see the manufacturing process ki what will be the once goods received in our warehouse, so what will happen at our company level. After that we will move to sales and then we will come on the masters and आफ्टर दैट उसके बाद में हम अपना सारा का सारा एडवांस कोर्स पे फोकस करेंगे एंड एरर्स पे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पे।
कुछ भी हो सकता है आपका, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं हमें जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।